तो जब भी यहाँ पर आए मन में किसी प्रकार का कोई भय ना हो कि कोई, जैसे जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे बोल रहे थे लोग कि येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। भय जिससे भयभीत हो वो तो महादेव है। तो मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूँ अपना हाथ उनके हाथ में दे दीजिए, वो ही कल्याण करेंगे। हर हर महादेव। शंभू शरणम गच्छामि, हर हर महादेव। गोमुख गंगोत्री की 515 किलोमीटर की पैदल यात्रा में भोले बाबा के साथ अकेले इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा पायलट बाबा का आश्रम कनखल, बहुत ही सुंदर आश्रम है वह। हर की पैड़ी, गंगोत्री धाम, गोमुख, माँ भगवती गंगा का ओरिजिन या उद्गम स्थल, जहां से माँ गंगा प्रकट हुई थी। इस दूसरे भाग में आप देखेंगे कि यह यात्रा निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस यात्रा के नियम, रास्ता के सौंदर्य, भव्यता और मेरे सुंदर अनुभव। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। हर हर महादेव। शंभू शरणम गच्छामि। स्टार्ट करें। तो हम हैं यहाँ पर गोमुख में। हर्ष भी हो रहा है मन में बहुत, और मन थोड़ा सा उदास भी है। मैं 10 साल पहले आया था और तब गोमुख महाराज यहाँ कहीं हुआ करते थे, समवेयर है। और मैंने इस चोटी पे, उस चोटी पे खींच के फोटो खिंचवाया था। और आज जब मैं 10 साल के बाद आया हूं तो मैं देख रहा हूं कि वो खिसकते 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 वहां पहुंच गए हैं और गोमुख की आकृति भी खत्म हो गई है। तो 10 साल के पहले गोमुख और आज के गोमुख, और ये मतलब मुझे आने की खुशी भी हो रही है क्योंकि माँ गंगा का ओरिजिन जहां पे साक्षात माँ भोलेनाथ की जटाओं में उन्होंने बांधा है। मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि मैं उस स्थली पे हूं जो साक्षात शिव से जुड़ी हुई है। बट मन में एक प्रकार का रोष भी है और दुख भी हो रहा है मुझे कि जो स्थान यहां हुआ करता था, दिखाइए जरा एक मिनट, इस स्थान को दिखाइए। जो स्थान कभी यहां हुआ करता था, सिर्फ 8 से 9 साल में वो खिसक कर वहां पहुंच गया। वो कितनी दूर, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर। तो प्रकृति सच में गुस्से में है। मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, पहाड़ हैं, जंगल है तो हम हैं, नदी है तो हम हैं, जल है तो कल है, जल है तो कल है। और हमें गंदगी करने का इतना व्यसन है, हम लेंगे सामान कहीं पर भी फेंक देंगे। वही इन केस कि अगर हम कहीं विदेश में जाएंगे तो सिगरेट की बट भी हम ढूंढते हैं कि कोई डस्टबिन मिल जाए। पर बिकॉज ये भारत है, ये हमारी बापोती है, ये हमारे बाप का, सॉरी मैं थोड़ा सा पर्सनल हो रहा हूं क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है इस वक्त, कि जो स्थान यहां हुआ करता था और ये पूरा प्लेन हो गया। ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं था। 10 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और लोगों को लगता है वो इतना पानी बहाते हैं, इतना पानी बहाते हैं। अरे क्या है, जब तक जी रहे हैं तब तक तो बहाने दो। अरे खत्म हो रही है नदियां, खत्म हो रही है ये जीवन देनी जिसको हम मां बोलते हैं। यहां से जब हम जल उठाते हैं तो पानी नहीं बोलते, जल बोलते हैं। मैं भी आया हूं यहां पर, मैं भी गाजियाबाद जाऊंगा, पदयात्रा करूंगा पूरी पैदल। ये चश्मा लगाने का मतलब ये नहीं कि मेरी भक्ति कम हो जाएगी। बट मेरा आप जो लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी किसी पर्वत श्रृंखला पर आप आए, किसी भी श्रृंखला पर, तो पहाड़ों को गंदा मत करें। आप जो गंदगी करते हैं वो गंदगी यहीं रह जाती है, वो आपकी गंदगी है, आप उसको समेट के चलें। और सच में ग्लोबल वार्मिंग है। जो स्थान यहां था आज 1.5 से 2 किलोमीटर दूर चला गया है। खैर, बड़ी सिद्ध स्थली है, बहुत सिद्ध आए होंगे यहाँ पर। मैं भोलेनाथ का, अपने गुरुओं का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर इस सिद्ध स्थली में मुझे बुलाया। अब जाके मैं स्नान करूंगा, माँ का पावन स्पर्श शायद यही मेरे गुस्से को शांत करेंगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरी यह गोमुख की दूसरी यात्रा है। मैं 10 साल पहले कभी यहाँ पर आया था और एक आकृति हुआ करती थी पूरे गाय के मुख की, जो विलुप्त हो गई है। यह माँ गंगा के उद्गम स्थान है जहाँ पर वह पहली बार प्रकट हुई थी। तो यह स्थान अब पूरी तरह बदल गया है, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ इस स्थान को। बड़े बड़े ग्लेशियर मैदान में बदल गए हैं। एक भक्तजन बता रहे हैं कि यह पक्षी जिनकी संख्या
सैकड़ों की तादाद में हुआ करती थी, जिनकी पीली रंग की चोंच हैं अब ये लुप्त होते जा रहे हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यह वह पुराना स्थान है जहाँ पर पहले गोमुख हुआ करते थे। मेरी आंखों के देखा देखे 10 साल के अंदर वो 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे चले गए हैं पिघलते हुए। मेरे एक बड़े बूढ़े और वृद्ध भक्त से बात हुई जो कभी यहाँ पर 30-40 साल पहले आए थे। उन्होंने बताया कि गंगोत्री धाम से गोमुख की दूरी कभी सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर हुआ करती थी। तो आप सोचिए 30 से 40 साल में मैं पिघलते 22 से 25 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं। हम सबको मिलकर कुछ करना होगा, अपने पहाड़ों को बचाना होगा, अपने जंगलों को बचाना होगा, वरना आने वाली जनरेशन को हम सिर्फ कहानियों में बताया करेंगे कि माँ गंगा हुआ करती थी, गोमुख हुआ करते थे। खैर, इसके बाद माँ भगवती गंगा में डुबकी लगाई, तब जाकर मन को शांति मिली, आनंद आया। मेरी भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि हम सबको अक्ल दे कि हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़कर जाएं। हर हर महादेव, शंभु शरणम गच्छामि। फाइनली यहाँ से जल भर रहा हूँ। भगवान शिव हम सब पर कल्याण करें और हमारी यात्रा को पूर्ण करें। हर हर महादेव। फाइनली जल उठा लिया है, हर हर महादेव। अब यहाँ से हमारी यात्रा गाजियाबाद के लिए प्रस्थान करती है। भोलेनाथ शिव सब पर अपनी कृपा से प्रकाश बना के रखें। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, तो अब यहाँ से गोमुख से गाजियाबाद। हर हर महादेव। ये रौद्र रूप माँ का मैंने पहली बार देखा है। इतना तेज बहाव, सामने का जरा आप देख ही सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 नदी का मिलन है और आगे ये जाके और इस तरह और बड़ा हो जाता है। यहाँ पर माँ गंगा का वेग, और ये पूरे दिन में आप चमके हैं। कितने बजे? ऑलमोस्ट 6 बजने में 10 मिनट है। जैसे आप जल उठाते हैं तो फिर जल उठाने के साथ आप इस जल के साथ बैठ नहीं सकते। सबसे पहले आपको जल को कहीं विश्राम कराना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं हम सब खड़े हैं, डंडे के सहारे से खड़े हैं और आप कहीं बैठ नहीं सकते। विस्तृत नियम आगे बताऊंगा। हर हर महादेव। तो ये हम आ गए हैं वापस से जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है जाने के लिए। अब ऑलमोस्ट हम नीचे उतर गए हैं। रास्ते में आप देख रहे होंगे वापसी के कि कितना सुंदर और कितना भव्य नज़ारा है गंगोत्री धाम का। कितना आकर्षित लग रहा है। ढोल नगाड़े, शायद मुझे लगता है संध्या काल आरती का समय हो गया है। हम बड़े शुभ समय पर नीचे उतर कर आए हैं। गोमुख के वापसी के रास्ते पे, क्योंकि मैंने अपना जल उठाया था गोमुख से, और जो श्रद्धालुगण गंगोत्री धाम से जल उठाते हैं, जल भरते हैं, तो यह वह स्थान है जहाँ से वह जल भर सकते हैं। यहाँ पर जंजीरें लगी हुई हैं। उन जंजीरों के माध्यम से माँ गंगा के तेज बहाव से बचने के लिए आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं और जल भी भर सकते हैं। और जो श्रद्धालुगण गंगोत्री से जल उठाते हैं वह इसी स्थान से उठाते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज यात्रा का दूसरा दिन है। तो कल यात्रा शुरू की थी हमने यहीं से, 4:30 बजे हम गए थे ऊपर और बड़े अच्छे दर्शन हुए। मन थोड़ा कुंठित भी हुआ क्योंकि गोमुख महाराज ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर आगे खिसक गए, बट चलो आज यात्रा का दूसरे दिन है। ये मेरा जल है और ये कंठ से नीचे और नाभि से ऊपर बांधा जाता है। और पदयात्रा तो कल से शुरू हो गई थी, पर आज हम वापस दिल्ली की तरफ, गाजियाबाद की तरफ प्रस्थान करते हैं। महादेव शिव सब पर अपनी कृपा बना के रखें। हर हर महादेव। तो वापसी की यात्रा शुरू हो गई है। ये मेरे साथ है चिंटू भोले। ये सारे दुराला मेरठ के हैं। ये मेरा है मिंटू भोला। वापसी का रास्ता भैरव घाटी रहती है 4 और उत्तरकाशी रहती है 90। गंगोत्री धाम को हमने छोड़ दिया है पीछे 9 से 10 किलोमीटर और इस स्थान का नाम है भैरव घाटी। बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे बाबा भैरवनाथ का। तो अगर आप देख रहे हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक पूरा शिविर है, तो ऐसे ही शिविर रास्ते भर में है 10-10, 20-20 किलोमीटर के बाद। तो यहाँ पर आपके रहने की, खाने की, स्नान करने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर ठहर सकते हैं अगर आपके पास पैसे का अभाव है।
और अगर आपके पास पैसे का अभाव नहीं है तो आप जो लोकल यहाँ के होटल्स हैं, ढाबे हैं, वहाँ पर भी जलपान कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके रहने की व्यवस्था है, पर उसके लिए आपको पैसा देना होगा। कितना सुंदर नज़ारा, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। बस थोड़ी देर विश्राम कर अब आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। तो जैसा ये बोर्ड आप देख रहे हैं कि मेरठ है 400 और दिल्ली है 466, तो ऑलमोस्ट 9-10 किलोमीटर सुबह से हो गए आगे की यात्रा का वर्णन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब ये दृश्य देखिए आप, इतना सुंदर दृश्य। आकाश का रंग देखिए, पहाड़ देखिए, जल देखिए, कलर देखिए, शाह सफेद दूध जैसा। तो हर्सिल रहते हैं अभी 5 किलोमीटर और एक ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे टेंट की जहाँ पर हम रुके हुए हैं बारिश से बचने के लिए। हर्सिल 5 किलोमीटर, तो थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करने के पश्चात फिर आगे निकलेंगे। हर हर महादेव। ऐसी पहाड़ों में ये भी व्यवस्था मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर हर महादेव। ये है सेब के पेड़ और हमें इस समय हर्सिल में, बहुत सुंदर गांव है, बहुत सुंदर क्षेत्र है। माँ गंगा, मुझे याद आ गया 10 साल पहले हम इसी स्टे में रुके थे और यहाँ पर एक टेलीफोन बूथ होता था। अब तो सब बदल गया है यहाँ पर और काफ़ी अच्छे घर बन गए हैं। ये छोटे छोटे घर, क्यूट क्यूट। यात्रा तो अलग है, पर यात्रा से अलग भी आप हर्सिल आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत गांव है, छोटा सा। यहाँ के ताजे सेब खाइए। और मुझे याद आ गया, मैं यही सोच रहा था कि हम कहाँ रुके थे, तो ये वो स्टे था। देखो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे तीनों भोलों का, भाइयों का। ये खोज जो की है इस जगह की, झाला इस स्थान को कहते हैं। एक अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब बेड है। थैंक यू। ये बाहर का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो आप ये वाला पेड़ देख रहे हैं, ये है अखरोट का पेड़, देख रहे हैं, ये अखरोट का पेड़ है। और ये जो इधर आप पेड़ देख रहे हैं, ये है सेब का पेड़। तो सुबह के बज रहे हैं इस समय ऑलमोस्ट 6 और बस यहाँ से हम निकल रहे हैं और मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। दृश्य देखिए, ये सुबह है। तो ये मेरा जल है और हम थे इस समय झाला में और आज पूरा विचार है कि हम रुके हैं पटवाड़ी, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर है। तो वो स्थान देख रहे हैं नीचे, वहाँ से हमने यात्रा शुरू की। ये लोग चढ़ते हुए आ रहे हैं ऊपर। हर हर महादेव। ये मेरा जल धीरे 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 ऊपर जाते हुए, विश्व भक्त नीचे से आते हुए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। तो हमने यात्रा शुरू की थी, वहाँ वो छोटा स्पॉट दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये छोटी सी ट्रैकिंग है ऊपर की तरफ। थोड़ा शॉर्ट हो जाता है पर आनंद आता है इस रास्ते में। क्यों बोलो आनंद आता है भक्तों? बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू बोला, चिट्टू बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये थोड़ी सी ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं जहाँ पर आप जलपान कर सकते हैं। और व्यू देखिए, सुंदरता देखिए, 360 डिग्री सिर्फ सुंदरता ही सुंदरता। हर हर महादेव। सो हर हर महादेव एक छोटा सा ट्रैक था झाला से ऊपर और ये सूखी टॉप। भक्ति की परिकाष्ठा देखिए, इसको बोलते हैं दंडवत कावड़। यानी कि आपको नीचे लेटना है और जहाँ पर आप लेटे हैं वहाँ पर एक चिन्ह लगेगा, उस चिन्ह पर आपको खड़े होकर वापस से लेटना है और खड़े होना है। इनके गुरु ने इनको ये आदेश दिया है, मेरी इनसे बात हुई है, कि ऐसे कर कर आपको रामेश्वर धाम पहुँचना है। गुरु ने जो आदेश दिया है 4 साल का दिया है
और ये लोग बोल रहे हैं कि हम इसको 3-3.5 साल में पूरी करेंगे। सोचकर भी थोड़े से रोंगटे खड़े होते हैं। बिना शिव के कल्याण के, बिना शिव के आशीर्वाद के, बिना उनकी कृपा के बिल्कुल असंभव सी प्रतीत होती है इनकी यात्रा। महादेव शिव इनकी यात्रा संपूर्ण कराएं। हर हर महादेव। गंगोत्री धाम को हम छोड़ चुके हैं पीछे लगभग 53 to 54 किलोमीटर। इस स्थान का नाम है गंगनानी। यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है जहाँ पर हम सब रुककर जितने भी भक्तजन हैं उसमें स्नान करते हैं और अपनी थकान मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था में हम रुके हुए, एक ढाबा टाइप का है ये, और बारिश बहुत तेज हो रही है। बस बारिश का रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। गंगोत्री धाम को हमने छोड़ दिया ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर पीछे। यह है भटवाड़ी और यहाँ पर मेरी कुछ भक्तजनों से बात हुई। इन्होंने गंगोत्री से जल भरा है और ये जाएंगे केदारनाथ। यानी कि गंगोत्री से केदारनाथ की दूरी लगभग 360 किलोमीटर है। तो मुझे सुन के थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है कि कुछ हमारे ऐसे भक्तजन हैं जो सिर्फ केदारनाथ की यात्रा 18 किलोमीटर जाना है पैदल और 18 किलोमीटर आना है, उसमें ही उनको थोड़ी सी दुविधा होती है। और इनका संकल्प देखिए कि 360 किलोमीटर पैदल पहाड़ की चढ़ाई इनको करनी है। महादेव शिव इनकी यात्रा संपन्न करें। मेरे मन में भी एक प्रेरणा उत्पन्न हुई है कि कभी न कभी मुझे भी भोलेनाथ गंगोत्री से केदारनाथ धाम बुलाएं। शंभु शरणम गच्छामि। हर हर महादेव। तो सुबह जल की आराधना हो गई है। ये मेरा गंगा जल है। पूजा हो चुकी है और ये सुबह का नज़ारा। आज चौथा दिन है और बस निकलने की हम तैयारी में। हर हर महादेव। ये आश्रम है महायोगी पायलट बाबा का, उत्तरकाशी का। एक आश्रम उनका नैनीताल में है और एक हरिद्वार कनखल में, और ये भी बड़ा सुंदर आश्रम है उनका उत्तरकाशी में। बाबा जी के जितने भी आश्रम होते हैं वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत होते हैं। तो सुबह के हो रहे हैं इस वक्त 6:41 और सामने देखिए चंद्रमा भगवान दिखाई दे रहे हैं। कितने सुंदर, कितने भव्य लग रहे हैं। इधर चंद्रमा जय बोले और इधर सूर्य भगवान। क्या अद्भुत कॉम्बिनेशन। हर हर महादेव। सौंदर्य देखिए, नज़ारा देखिए। उत्तरकाशी 11। तो दो नदियों का मिलन मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, केदारनाथ की वीडियो में। अब ये इतना सुंदर दृश्य है कि ये जो है इसको बोलते हैं 80 गंगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने बताया। और अगर आप देख पा रहे हो ये है भागीरथी। तो इसके जल का रंग देखिए, एकदम हरे रंग पे लिए हुए। और जो भागीरथी है हमारी, वो आप देख ही रहे हैं उनका कलर। और इन दोनों का विलय हो रहा है यहाँ पर। कितना सुंदर दृश्य है ये। और प्रकृति का नज़ारा देखिए आप। ये घर देखिए, कितने खुशनसीब हैं ये लोग कि ये प्रकृति की गोद में हैं। रास्ते की सबसे भव्यता और सबसे खूबसूरत बात ये है, भक्ति के अलावा, कि माँ गंगा भक्तों के साथ साथ चलती है। और माँ का सबसे शांत रूप मैंने सिर्फ यहाँ उत्तरकाशी में देखा है। आप देखिए माँ का कितना बड़ा स्वरूप है, कितना निर्मल स्वरूप है। दिखा पा रहा हूँ या नहीं दिखा पा रहा, पर ये कुछ जो चमक रहे हैं ना, हम रात में एक्चुअली चल रहे हैं। इस समय रात के 8 साढ़े 8 हो रखे हैं। हाँ, ये कुछ टिपटिपा रहे हैं ना, जुगनू। बारिश बहुत होने के कारण हमें पहुंचना था धराजू, पर हम नहीं पहुंच पाए। तो हम यहीं पर रुक गए एक स्थान पे, एक शिविर था, और अब सुबह से यात्रा शुरू करेंगे। हर हर महादेव।
महादेव, हर हर महादेव। गर्मी बहुत है और यात्रा का आज 5वां दिन है। देखते हैं आज कितना चलेंगे। बहुत गर्मी है, मतलब बहुत गर्मी है। बेशक पहाड़ हैं बट पहाड़ों की गर्मी भी कम नहीं होती है। महादेव शिव हम सब पर अपनी कृपा इसी प्रकार बना के रखें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी शिव की कृपा, ये छाले हो गए पैर में, बट ऐसे दूसरे पैर का हाल है ना। ये देख रहे होंगे आप, और इसके ऊपर भी हो गए। बट भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज भक्ति में कमी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर आप पूर्ण समर्पण भाव से अपना हाथ भोलेनाथ के हाथ में दे देंगे, ठीक है छाले हैं, दुर्गमता है रास्ते में, लैंडस्लाइड भी हो सकती है, बट अगेन एंड अगेन मैं एक ही बात कहता हूँ, अपना हाथ महादेव के हाथ में दे दीजिए। वहीं पर कल्याण है, वहीं पर शक्ति है। महादेव शिव हम सब पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखें। आनंद ही आनंद, हर हर महादेव। सो अभी हम रेस्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़े विशाल पीपल के पेड़ के नीचे। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं हूँ इस समय पीपली मंडी और गंगोत्री धाम को हमने ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया और ऋषिकेश यहाँ से ऑलमोस्ट 140 से 150 किलोमीटर रहते हैं। मेरी दो शिव भक्तों से मुलाकात हुई जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। एक का नाम है संदीप और दूसरे का नाम है दीपक। तो दीपक भाई ने मुझे बताया कि एक रास्ता है आगे की तरफ जो प्राचीन है और ये 100 से 150 साल पुराना रास्ता था जो बंद कर दिया गया है और यही एक मुख्य मार्ग था गंगोत्री धाम तक आने का या जाने का। मन में कौतूहल जगा और अब आगे की यात्रा उसी प्राचीन रास्ते से करते हैं। हर हर महादेव। और वो रही माँ और दूर दूर तक ये पहाड़ है और बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है जब तक मंजिल ना मिल जाए। हर हर महादेव। काफ़ी देर से हम सैंड पे चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक सिर्फ सैंड ही सैंड है। चलते जाना है। हर हर महादेव। छोटा सा शॉर्ट रास्ता है और इस जगह सब सिर्फ रेत ही रेत है। 1.5 से 2 किलोमीटर तक माँ गंगा का स्पर्श बिल्कुल आप यहाँ पर कर सकते हैं और आगे हमें उस चोटी पर चढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से उस चोटी पे आगे जाना है। भगवान शिव पार्वती हम सब पर रखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। तो अब मैं दिखा रहा हूँ गौमुख महाराज का वो 50 साल पुराना रास्ता। अगर ये पुल देख रहे हैं आप, यहाँ से होके कावड़ियाँ निकलते थे पर अब ये मार्ग ख़त्म हो चुका है और ये मार्ग, तो हम भी इसी प्राचीन रास्ते से आज जा रहे हैं। हर हर महादेव। तो ये मेरे सामने दीपक भोले। दीपक भोले इस रास्ते के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो दीपक भोले, ये मैं भी दिखा पा रहा हूँ कि वो पीछे टूटे हुए घर हैं और तो दीपक जी इसका क्या है, इस रास्ते का क्या था? दीपक मुझे इस प्राचीन रास्ते के बारे में बता रहे हैं कि सड़क अब टूट चुकी है। 60 से 70 साल पुराना ये रास्ता है जो पहले यहाँ पर घर हुआ करते थे जो नदी के बहाव में बह गए। अब उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और यही वह प्राचीन रास्ता है जो ऋषिकेश हरिद्वार से गंगोत्री धाम और गंगोत्री धाम से वापसी का रास्ता था। उसी प्राचीन रास्ते पे ये सुंदर श्री राम और श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ओम नमः शिवाय। तो मेरे साथ है संदीप भोले हरियाणा से। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप ये प्रकृति का नज़ारा देखिए। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे भारत में इतनी सुंदरता है, इतनी अद्भुतता है, इतनी विभिन्नता है और प्रकृति का सौंदर्य। देखिए ये बुग्याल देखिए, माँ गंगा का किनारा,
और इतनी अकूत शांति है यहाँ पे, ना कोई चोरी का डर, ना कोई लूटने का भय, और सिर्फ आप प्रकृति की गोद में। और ये सिर्फ नज़ारा सिर्फ आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला पे मिलेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। रास्ते पे हैं हम अभी भी, बस खत्म होने वाला। ये घर देखिए, ये सिर्फ पत्थरों के बने हुए हैं, मेरे ख्याल से 100 साल 200 साल पुराने होंगे। ये देखिए, और कुछ बहाव या कुछ ऐसा हुआ है कि इस रास्ते का भी अस्तित्व मिट गया और इन घरों का भी। पर महादेव शिव हम सब पर इसी प्रकार अपनी कृपा बना के रखें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। रास्ता बहुत ही सुंदर था, ये शॉर्ट था, और जैसे कि मैं और दीपक आपको बता रहे हैं, पर कभी भी जब तक आप पूर्णतः फिजिकली फिट ना हो, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से संपन्न ना हो, इस रास्ते को ना लें, क्योंकि कहीं पर भी कोई खाने की जगह, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में और इस पार्ट के अंतिम भाग में। हर हर महादेव, शंभू शरणम गच्छामि। गौमुख गंगोत्री से 513 किलोमीटर अकेले भोलेनाथ के साथ गाजियाबाद तक।